राधे राधे। मीना वॉइस में आपका स्वागत है। मंदिर जाने के नहीं मिलते अनेक लाभ, रोजाना पूजा पाठ करने से मिलते हैं 36 लाभ। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग रोजाना मंदिर जाना पसंद करते हैं। कुछ मन में ही कामना पूरा करने के लिए, कुछ लोग मन की शांति के लिए, तो कुछ भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर हो कोई ऐसा स्थान जहाँ कुछ देर आंख बंद करके मौन रहना होता है। लोग मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान का अर्थ आज तक ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। रोज सुबह सुबह मंदिर जाते हैं के लाभ होते हैं। आजकल व्यस्त जीवन शैली वजह से लोग मंदिर जा नहीं पाते। ऐसे लोग में घर के अंदर ही छोटा सा मंदिर बना लिया है। ज्यादातर लोग भगवान के याद करने के अलावा पूजा पाठ भी अपनी छोटे से मंदिर में करते हैं। घरों के मंदिर होना बेहद शुभ है। इसके आपके पूरे आत्मा ऊर्जा बना रहता है। मंदिर जाने से सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं बल्कि वह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभ है। कई लोगों का लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन मंदिर जाने की वजह से एक बल्कि अनेक फायदे हैं। जानकारी बताने के से पहले अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी के ऊपर बना रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप हर रोज मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली सभी घटनाओं से बच सकते हैं जो आकस्मिक आती है, जैसे दुर्घटना, नकारात्मक, लड़ाई झगड़े, चीजें आपकी जिंदगी से दूर रहेंगी। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मक आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास किसी तरह का नकारात्मक ऊर्जा भटकती ही नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत पिशाच प्रेत कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला श्रद्धालु परम जीवन जीता है। अगर आप रोज मंदिर जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्रों को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आप इस तरह से ग्रह बांधा में मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह का बांधा है, 7.5 आए और आया राहु की दशा चल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप मंदिर में जाकर मंदिर के सभी नियमों का पालन करते हैं, विधि उपवास का पाठ को विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं तो किसी प्रकार के रोग बीमारी से नहीं घेर सकता। मंदिर जाने से आपके मिक्षात का आत्मबल का संचार होता है, किसके कारण मन में किसी प्रकार का दुख शोक नहीं रहता है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्वभाव में नहीं रहता, सामान्य रहता है और कठोर होता है तो परिस्थिति के लिए सामान्य होती है। मंदिर जाने के व्यक्ति में सही गलत और समझने की क्षमता आने लगती है। किसी प्रकार की फालतू की लड़ाई झगड़े का पड़ता है तो रास्ते में बड़े पत्थर का गड्ढे देख लेने के बाद में हम अपनी गाड़ी को उससे बचा कर निकाल कर ले जाते हैं। ठीक उसी तरह इस व्यक्ति के जिंदगी में समझदारी के गुड्डों के जाले तो जाता है। मंदिर जाने वाले व्यक्ति को कोई भी शत्रु किसी विद्या के माध्यम से कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कुछ व्यक्ति को अपने कार्यों के व्यवहार लोगों को नष्ट कर देते हैं, इससे आप शत्रु बन सक जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई लड़ते हैं, पीठ के वजह से कार्य करते हैं, जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर जाने वाले व्यक्ति जीवन में कभी भी ऐसे संकट नहीं आते जो कर्ज में डूब जाए और थोड़ा कर्ज होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कर्ज ज्यादा है तो चुपता का रास्ता मंदिर जाते ही से आपसे निकला जाता है। तो मंदिर विश्वास हो इस बात का व्यक्ति मुफ्त में हो जाता है। आप बेरोजगार हैं तो आप अपना व्यवहार नहीं चला रहे हैं तो निश्चित आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, आपको जल्दी सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है तो साथ ही वह समस्या नहीं रहती है। अगर आपको होती है तो दिमाग पर ज्यादा बोझ लेकर बल्कि अपना कर्म करता जाता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। बहुत से लोगों की आवश्यकता भय की चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वह तनाव में रहने लगता है। तनाव के रहने का ज्यादा नहीं जाती, जिससे चलते व्यक्ति कई तरह के लोग भी गिर सकता है। लेकिन मंदिर में जाने वाले के लिए दिल और दिमाग में यह सब ठीक नहीं रहता। प्रतिदिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में और मस्तिष्क के कलह या क्रोध नहीं होता। घर में दूसरे सदस्य यदि आपके झगड़ा करते हैं तो वे भी आपके संपर्क में चलते माहौल खुशनुमा बना देता है। प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने का व्यापार भी होता है और वायु अच्छे प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन सूर्य को धूप से सेहत का अच्छा सुधार आता है। मंदिर में घंटी की आवाज कई सेकंड गूंजती है कि मस्जिद में दिमाग हटाकर शांति का प्रदान करती है। ऐसा करने से
छोटी घंटी की हमारा भी दोष शांति होता है और ध्वनि से ही बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं। सुगंध के मन के वनलित होकर अवसाद से मुक्ति हो जाता है और फूलों के विभिन्न रंग के अंदर को शांति मिलती है। मंदिर में कपूर और अगरबत्ती सुगंध के जहाँ मन से नकारात्मक विधा हट जाते हैं, वह रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाती है। इसे हमें नाविक संबंध बचाती है। मंदिर का सुगंधित में रहने के लिए बैक्टीरिया का नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि मंदिर में कपूर की धुआं होता रहता है। यह मंदिर में आरती कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं और उसे प्रवेश में काम करती हैं। इससे आपके रक्त संचार संचालू रूप से संचित होता है और इससे शरीर का मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। आरती के चालीसा पाठ से पढ़ने से हमारा वाणी दोष का दूर होता है और ओम उच्चारण करने से हमारा चित्त एकाग्र होता है। आरती के बाद शंख बजाया जाता है तो श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत खुदाई सहज व्यर्थ है। शंख बजाने वाले के फेफड़े मजबूत होते हैं। आरती के बाद देव देवताओं को माता पिता क्या दिया जाए तो अवधि विश्वास के साथ ही देशभक्ति जागृत होती है। किसी के साथ मंदिर में गौध्य के हत्या बंद करने का संकल्प किया गया है। आरती लेने के हमारे हथेली में उष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल में उसमें विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आंखों पर हथेलियां रखने से हमारे आंखों के पीछे सूक्ष्म रक्त व्यथाओं को खोल देती है। इससे ज्यादा रतन से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। आरती के बाद नमस्कार और दंड प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार का घमंड नाश होता है। भगवान के दर्शन कर पूजा को आरती के बाद हमें तुलसी मिला चरणामृत प्रसाद मिलता है। हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक मुताबिक चरणामृत में शरीर के देशों को संतुलित रखता है और चरणामृत के साथ ही तुलसी चबाए निगल लेते हैं। इससे हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। मंदिर में भगवान की परिक्रमा के जहाँ सेहत के लिए लाभ मिलते हैं, वहीं धरती के गुरुमार्ग के शक्ति जुड़ जाना हमारे शरीर के तनाव भी जाता है। किसी के साथ गुमंद का उसका कलश प्रभावित हो रही है। ऊर्जा हमारे शरीर में प्रभावित ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिर भूमि के समात्मक ऊर्जा के क्षेत्र माना जाता है। इस ऊर्जा भक्तों के पैर जरिए प्रवेश करती है, इसलिए मन मंदिर के नंगे पांव ही जाते हैं। दौरान मंदिर जाकर हम अपनी मनोकामना बार बार दोहराते हैं। अपने मंदिर के सामने ऊर्जा के साथ मिलता है। इससे प्रगति क्रिया होकर हमारी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। हर मंदिर में पीपल बरगद नीम केला तुलसी आदि वृक्ष रहते हैं। इन वृक्षों के हम अर्पण करते हैं, हमारे नमस्कार करते हैं। वृक्षों को भरपूर ऑक्सीजन के साथ तैयार हमारे इस मस्तिष्क के साथ करते हैं। इससे हमारे मन को शांति आती है। मंदिर में दिए गए दान के अनेक लाभ होते हैं। दान में प्यार प्राप्त होती है। चीजों में आश्रित नहीं पालते हैं। इसके साथ हमारे सामाजिक दायित्व का निर्वाह होता है। मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही जान पहचान भी बढ़ती है। मंदिर जाने से हमें पंचांग और त्योहारों की जानकारी भी मिलती है। मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है और क्योंकि वहां में गीता वेद के आदि के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो रहा था। हाथ जोड़ने से वहां हमारे फेफड़ों के हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे प्रतिरोध क्षमता के विकास भी होता है। कहते हैं कि हथेलियों में उंगलियों और उन बिंदुओं को पर शरीर कार्य अन्य अंगों को जुड़े, इससे अंगों को ऊर्जा का संचार भी होता है। प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तक पर बाहों के बीच में चंदन के साथ तिलक लगाने से शांति अनुभव होता है। इससे प्रगति बढ़ती है। दरअसल वहाँ तिलक लगाया जाता है जहाँ ठीक पीछे आत्मा का विश्वास होता है। इसके आगे से चक्र बीच में बिंदु आत्मविश्वास करती है और वह नीले रंग की है। आत्मा को चंदन लगाने से अधिक लाभ मिलता है। प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति मंदिर में ईश्वर माध्यम से जुड़कर बाद ईश्वर का देव शांति की ही पहुंचा सकता है। देवता अपने देवते देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना को देवताओं को अक्सर होने लगता है। मानसिक के आचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आप मन सच निवेश हो जाए जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग में नहीं है तो प्रकृति अपनी प्रार्थना सुनने के देव के प्रार्थना पहलू पर प्रार्थना करने में मन में विश्वास और समात्मक भाव जागृत होते हैं। जो जीव के विकास
और सफलता के अत्यंत जरूरी है। पूजा एक राचनिक क्रिया है जो मंदिर के भीतर व्यवसाय का पैचे वैल्यू तरल पदार्थ नापने इकाई मन में हो जाती है। व्यक्ति कैसे वैल्यू के अक्सर पड़ता है उसकी क्रिया है जो शरीर रसायन बदल कर फिर व्याधियों के ठीक करने के सहायक होती है। देवताओं की क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। मंदिर के प्रवेश पर शरीर के इंद्रियों को जल के शुद्ध आचमन करना जरूरी है। शुद्ध करने से आचमन हम कहते हैं कि आचमन करने से उंगलियों की मिलाकर एक चित यानी इसके साथ पवित्र जल बिना शब्द के 3 बार आचमन करने का फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार ही करना चाहिए। शरीर शुद्ध होता है। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर के भीतरी सतह टकरा कर ऊर्जा तरंगे ध्वनि तरंगे यानी व्यक्ति ऊपर की पड़ती है वह प्रभावित कर तरंगे मानव शरीर अवंती बनाए रख शरीर को होती है पाए। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतर प्रवता से उपस्थित कर देता है। इस तरह के मनुष्य सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर में अपनी धरती के नाटक प्रायोजित ऊर्जा के केंद्र है। वह दोस्तों को उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों को शेयर करते साथ ही उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे 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 राधे। मीना वॉइस में आपका स्वागत है।